है मुझे फ़ील नहीं हुआ कि इस तरह की कोई चीज़ है, मैं जैसे बाउंड्री पे हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि उन्होंने सिर्फ मुझसे मेरी इन्फॉर्मेशन ली, क्योंकि वो फॉर्म्स पे चीज़ें मैंने लिखी हुई थी सारी। उन्होंने जस्ट एक बार मुझसे पूछा, मैंने उनको वो वाली चीज़ें बताई हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन थी, मेरे पेरेंट्स के रिलेटेड था, मेरे सिबलिंग्स के रिलेटेड था, मेरी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, मेरी हॉबीज़ वगैरह के रिलेटेड था। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। हार्डली कोई 5 to 10 मिनट्स लगे होंगे बस। उसके बाद साइक इंटरव्यू ख़त्म हो गया एंड फिर जीटीओ टास्क शुरू हो जाते हैं। जीटीओ टास्क में आपको टास्क एरिया ले जाते हैं और वहाँ पे आपके आउटडोर टास्क होते हैं और इंडोर टास्क जो होते हैं उनके लिए भी अलग से जगह बनी हुई है, वो आपके रूम्स में हो जाते हैं। उसके बाद फिर हमारे जो थे वो हम जीटीओ के पास गए और वहाँ से हमारा लेक्चरेट हुआ था, मिलिट्री प्लानिंग हुई थी और फिर उसके बाद जो है चेंज किया सब ने पीटी किट्स में एंड देन हमारा वो हो गया था प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। और फिर उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हमारे उसी दिन हो गए थे हाफ ग्रुप के। हाफ ग्रुप को जो है ना दूसरे दिन फिर करवाए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस वक्त शाम हो गई थी तो लाइट्स थी वहाँ पे, तो उन पे नज़र नहीं आ रहा था किसी को, इस तरह से अंधेरा हो गया था। तो फिर उसके बाद यू आर फ्री, वापस आ जाते हैं। एंड देन उसके बाद फोर्थ डे की अगर बात करें तो फोर्थ डे में सुबह अर्ली मॉर्निंग जगा देते हैं एंड देन उसके बाद आप लोगों को जौहर हॉल में जाके बिठा देते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ से कॉल्स आनी शुरू होती हैं कि ये वाला ग्रुप आ जाए, ये वाला ग्रुप आ जाए। और फिर उन्हीं ग्रुप्स में आपकी जो होती है वो ग्रुप डिस्कशन होती है। ये आपकी डेप्टी के साथ होती है और इसमें जीटीओ नहीं होते। देन उसके बाद वो ख़त्म होती है और फिर उसके फ़ौरन बाद आपको जो है ना जौहर हॉल में बिठा देते हैं और वहाँ से आपके दोबारा जो है वो इंटरव्यू की कॉल्स शुरू हो जाती हैं। इसमें कोई वो नहीं होता, ग्रुप्स वाइज नहीं बुलाते हैं, आपके नंबर्स जस्ट कॉल ऑन हो रहे होते हैं और आपको बुला रहे होते हैं। इंटरव्यूज़ शुरू हो जाते हैं डेप्टी के। डेप्टी का इंटरव्यू भी ये भी बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं। लोग कह रहे होते हैं कि लंबा होगा तो दैन यू आर रिकमेंडेड, छोटा होगा दैन यू आर रिकमेंडेड, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो इंटरव्यू है वो डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है, आपकी इन्फॉर्मेशन पे, आपके जो डेप्टी हैं लेने वाले, इन सारी चीज़ों पे। मेरा इंटरव्यू जो था वो भी इतना कोई लंबा नहीं था, हार्डली 5 to 10 मिनट्स का था और उसके बाद ख़त्म हो गया था। देन सबके इंटरव्यूज़, कई बच्चों के इंटरव्यूज़ बहुत लंबे हो रहे थे, 30 मिनट्स तक भी इवन के जा रहे थे, लेकिन कई के सिर्फ 5 to 10 मिनट्स जस्ट लाइक मी, तो जल्दी ख़त्म हो रहे थे। फिर उसके बाद वो आपका हो जाता है एंड देन हमारे फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हाफ ग्रुप के रह गए थे, 3 to 4 गर्ल्स थी, उनके हुए थे। फिर उसके बाद हाफ ग्रुप टास्क और कमांड टास्क होने लग जाता है। कमांड टास्क में ये है कि आपका 6 का ग्रुप होता है, आप कमांडर होते हैं, बाकी जो 5 मेंबर्स होते हैं आपके अंडर, उनको आपने कमांड देनी होती है। और इट्स नॉट लाइक कि आपने जाना ज़रूरी नहीं है कमांड टास्क में, बीच में चले जाएं, लास्ट पे चले जाएं, या बेशक जाएं नहीं और सिर्फ उनको कमांड देते रहें अपने ग्रुप को कि आप लोग जाएं, ये करें वो करें। और बस उसके बाद ये है कि फिर उस दिन आपका जो होता है वो प्रोसेस सारा एंड हो जाता है, कमांड टास्क भी हो जाता है। उसके बाद वो जीटीओ आपसे रैंकिंग वगैरह करवा लेते हैं, मतलब कि आप फर्स्ट पे किसको देख रहे हैं, सेकंड पे किसको देख रहे हैं, थर्ड पे किसको देख रहे हैं, तो सारे ग्रुप को आपने जो है ना नंबर्स देने होते हैं। एंड देन उसके बाद आपका ये भी कमांड टास्क वगैरह और जीटीओ के जो टास्क होते हैं दैट कम्स टू एन एंड। और आपका तकरीबन होल आईएसएसबी जो प्रोसीजर होता है वो एंड अप हो जाता है यहाँ पे। शाम होती है, तकरीबन 4, 4:30 का टाइम होता है जिस टाइम पे हमारा ये एंड हुआ था। फिर उसके बाद यू आर फ्री टू मूव, मतलब विद इन द आईएसएसबी प्रीमिसेस आप लोग कैफ़े वगैरह जा सकते हैं और डिनर वगैरह के पहले बाद में जो भी मतलब आपकी एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप गेम अरीना में जाना चाहते हैं, टीवी लाउंज जाना चाहते हैं, तो यू आर फ्री। इसके दरमियान में जो है एक चीज़ के जो हमारा ये वाला डे होता है, इसी दिन आपने 4th डे घर कॉल करनी होती है और घर कॉल करके उसी दिन आपने ये जो है ना बताना होता है कि आप लोग किस तरह से आएंगे। 1 मिनट की कॉल होती है, ज़्यादा लंबी तो करने भी नहीं देते हैं, वो मना कर देते हैं। तकरीबन 1 minute 25 seconds की हमने की थी। और फिर उसके बाद जो है ना आपका 5th डे आ जाता है। 5th डे में आपको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जगाते हैं, ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद जौहर हॉल में उठा देते हैं जाके। फिर वहाँ से कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं, जिन बच्चों के री ऑब्स्टिकल्स होने होते हैं, री इंटरव्यू होने होते हैं, री साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यू होने होते हैं। साइकोलॉजिस्ट के इंटरव्यू कई बच्चों के शायद पहले नहीं हुए होते, तो फिर उनके फिर दोबारा हो जाते हैं। और कमांड टास्क भी हो जाते हैं कई ग्रुप्स के, तो उसके लिए तो पूरे ग्रुप को रुकना पड़ता है।
अब यहाँ से अगर आप लोगों के ग्रुप में बच्चे जल्दी पूरे हो गए हैं, अगर किसी का री इंटरव्यू, री कमांड टास्क के लिए तो खैर पूरे ग्रुप को जाना है, री ऑब्स्टिकल अगर किसी के हुए हैं, और उसके बाद आप लोगों का ग्रुप 11 बजे तक वापस पूरा हो चुका है तो आपको 11 बजे फ्री कर देंगे। और अगर आपके ग्रुप में से कोई 2-4 बच्चे गए हुए हैं या फिर आप खुद ही गए हुए हैं तो फिर आपके ग्रुप को 2-3 भी हो सकते हैं वहाँ पे बैठे बैठे। हमारा जो था ग्रुप, हमारे ग्रुप में से एक जो कैंडिडेट है उनका हुआ था री ऑब्स्टिकल, एक का री इंटरव्यू हुआ था। और देन उसके बाद हम ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 बजे तक हम फ्री हो गए थे, तो हम वहाँ से जो है ना डिपार्चर के लिए हमें उन्होंने रेडी कर दिया था। चीज़ें वगैरह वापस करनी थी जो ली हुई थी फर्स्ट डे, आई मीन मोबाइल वगैरह, वो आपने वहाँ से अपनी चिट जो उन्होंने दी हुई होती है वो उनको दे के तो वापस लेने होते हैं। और देन उसके बाद बाहर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और आप जाके बैठ जाएँ जौहर हॉल के सामने। और फिर जिसका अगर री इंटरव्यू या वो हो रहा है तो उनको वेट करना पड़ता है, थोड़ा लेट हो जाता है। एंड दैट्स इट। ये था 4 to 5 डेज़ ISSB का एक ओवरव्यू जस्ट कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। कोई चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है कुछ भी, जस्ट ये है कि अगर आपको ट्रू गाइडलाइन दी जा रही है, आपको ट्रूली सारी चीज़ें रियलिस्टिकली बताई जा रही हैं कि कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है और आपको किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है, तो यू कैन ग्रैस्प इट, यू कैन डू इट। इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। और बाकी आपकी जो है प्रिपरेशंस, वो सारी चीज़ें जो है, सारी चीज़ों को देखें। अगर आप लोग जा रहे हैं तो इस तरह नहीं है कि एक चीज़ पे बहुत फोकस करें। जस्ट लाइक के साइड टेस्ट पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, वो उन्हीं को देखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। करनी चाहिए, प्रैक्टिस करें आप लोग, विद इन अ टाइम भी करें, लेकिन अगर सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा टच कर लें, एक चीज़ पे ज़्यादा वो ना करें, सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा देख लें, तो दैट विल हेल्प यू अलॉट। उसके बाद जो है फिर गाइडलाइन आपकी, जो आपको गाइडलाइन दी जा रही है, दैट मैटर्स अलॉट। अगर आपको ठीक तरह से चीज़ों का पता ही नहीं होगा, अगर आपको ठीक तरह से चीज़ों को बताया ही नहीं जाएगा तो यू कैन नॉट डू दिस। वहाँ पे जाके आप लोगों ने बिल्कुल पजल हो जाना है, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा चीज़ों का नॉलेज होता है, कुछ इस तरह भी होते हैं कि जो आपको बस मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर चीज़ों का सही तरह से आपको पता ही नहीं होगा तो आपके माइंड में बस एक जो है ना वो खिचड़ी पक जानी है। अगर आपको पता है चीज़ों का, हम जब इंटरव्यू के लिए जा रहे थे साइक के, तो बहुत लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो बच्चे बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे हैं और इनको लेके जा रहे हैं। तो अब हमें पता था कि कोई बाउंड्री लाइन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। साइक के इंटरव्यू के बाद भी लोग रिकमेंड होते हैं, एंड आई एम वन ऑफ देम। मेरा साइक का इंटरव्यू हुआ था, 5 to 10 मिनट्स का हुआ था, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। जस्ट आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यही वाली सारी चीज़ें बताई पूछी थी उन्होंने और मैंने बताई थी, और 5 to 10 मिनट्स में ख़त्म भी हो गया था। तो अगर मिसकंसेप्शंस पे बिलीव करेंगे तो आपके लिए ही मुश्किलात होंगी। अगर आपको जो चीज़ें बताई गई हैं, आपको अगर एक सही गाइडलाइन दी गई है, तो दैट विल डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू अलॉट। आपकी हेल्प करेगा वो, क्योंकि आपको पता होगा कि ये चीज़ जो है ना, जो बताई जा रही है मुझे ऐसी नहीं है, मुझे जो चीज़ पता है वो कुछ और है। तो फिर ज़ाहिर है आपका माइंडसेट जो होगा वो क्लियर होगा। फिर एक और चीज़, डिस्कशंस वगैरह आपके जो लेक्चरेट्स और ये वाली है ग्रुप डिस्कशंस हैं, तो इसमें हमें तो ग्रुप डिस्कशन में, लेक्चरेट में जो हमारी डिस्कशंस डेली बेसिस पे हम किया करते थे सर के साथ, वहाँ के बच्चों के साथ, हमारे जो थे हमारे साथ जिन बच्चों ने अप्लाई किया हुआ था वो थे, हमारे जूनियर्स थे, सीनियर्स थे, और भी कई लोग जो है ना हमारे होते थे, जैसे कि सर के और भी कुलीग्स थे, वो भी आ जाया करते थे कभी कभी।